नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 1 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 5 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है मौखिक कहानी सुनाना एवं चर्चा करना। इसके लिए कहानी से संबंधित प्रश्नों की सूची पहले से बना लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है मौखिक रूप से कहानी सुनाना, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों के स्तर की कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाएगी। कहानी सुनाने के दौरान बच्चों का जुड़ाव बनाने के लिए 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कहानी में कौन कौन है। एक भूखा शेर था। वो शिकार के लिए निकला। उसे गीदड़ की गुफा दिखाई दी। वो उस गुफा में जाकर बैठ गया। शाम को गीदड़ वहां आया। उसने गुफा के बाहर पैरों के निशान देखे। उसने सोचा, गुफा में कोई बड़ा जानवर है। उसे एक तरकीब सूझी। गुफा, अरियो मेरी गुफा। गुफा, ओ मेरी गुफा, आज तू क्यों नहीं बोलती? तू नहीं बोली तो मैं चला जाऊंगा। The cave must be speaking. Today it is afraid of me. आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ भाग गया। कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। बुद्धि और सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकता है। इसके बाद है कहानी पर समृद्ध चर्चा, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कहानी की समझ को समृद्ध बनाने के लिए कहानी से जुड़े कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ नए प्रश्नों पर आपस में चर्चा करने के लिए कहा जाएगा, जैसे आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। फिर कुछ जोड़ियों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। अंत में है लेखन कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। बच्चों को खेल गतिविधि से संबंधित कोई चित्र बनाने, उनमें रंग भरने और अपने साथी के साथ बातचीत करने के लिए कहा जाएगा। अंत में बच्चों के चित्र बच्चों के कोना नाम की जगह पर लगा दिए जाएंगे। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है डिकोडिंग आधारित खेल गतिविधि एवं साप्ताहिक कार्य की पुनरावृत्ति करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 14 पर दिए गए खेल गतिविधि के चरण पहले से देख लेने चाहिए। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है डिकोडिंग आधारित खेल गतिविधि पर कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। संदर्शिका में दी गई मिलकर खोजे गतिविधि के निर्देश बच्चों को स्पष्टता से समझाते हुए गतिविधि करवाई जाएगी। इसके बाद है गतिविधियों की संकल्पना पर कार्य, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है और यह वर्ण पहचान पर आधारित है। न और म वर्ण से शुरू होने वाले कुछ परिचित शब्द, जैसे नजर और महल, बोर्ड पर लिखे जाएंगे और शब्द को तोड़कर पहली ध्वनि न और म पर बल दिया जाएगा। बच्चों से बोर्ड पर लिखे अन्य शब्दों में न और म वर्ण पर गोला लगवाया जाएगा और स्पष्ट उच्चारण करवाया जाएगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक सारंगी 1 में न और म वर्ण ढूंढकर गोला लगाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद अलग अलग तरीकों से बच्चों द्वारा न और म वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाया जाएगा। अंत में है कार्यपुस्तिका पर कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। कार्यपुस्तिका की गतिविधियों के निर्देश बच्चों को एक एक करके समझाए जाएंगे और कार्य करने के लिए कहा जाएगा और आवश्यकतानुसार बोर्ड पर उदाहरण देकर गतिविधि समझाई जाएगी और बच्चों की मदद की जाएगी। कालांश 3 स्वतंत्र पठन पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा चयनित किताब से स्वतंत्र पठन अभ्यास और रिमीडियल कार्य करना। इसके लिए बच्चों के स्तर की किताबें पहले से तैयार रखनी होंगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्वतंत्र पठन कार्य, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से उनकी पसंद की चित्रात्मक किताबें चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्हें किताबें देखने, उलटने पलटने, पढ़ने और आपस में चर्चा करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लगभग 50% बच्चों को किताब की कहानी पर उनकी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। पिछले सप्ताह के अवलोकन के आधार पर समूह ए के बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा और समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 5 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। शिक्षक साथियों, अब बात करेंगे कक्षा 1 गणित विषय के सप्ताह 10 दिवस 5 की तीनों कालांशों की। आज के दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यह एक समेकन शिक्षण योजना का दिन है। यानी इस पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों को दोहराकर उनकी समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था एक की संगति को समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था पृष्ठ के प्रकार यानी वक्र और समतल को समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था वस्तुओं की भौतिक आकृति, गुणधर्म और पृष्ठों को समझना, जैसे सरकना और लुढ़कना। अब चलिए दिवस 5 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1 समेकन शिक्षण योजना। इस कालांश में चित्र में दी गई गतिविधियों के माध्यम से इस सप्ताह में सीखे गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों की समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। पहले उद्देश्य के लिए बोतल और ढक्कन के माध्यम से एक की संगति दोहराई जाएगी। दूसरे उद्देश्य के लिए घुमावदार और सपाट सतह के माध्यम से वस्तुओं के लुढ़कने और सरकने को समझाया जाएगा। तीसरे उद्देश्य के लिए लंबी, गोल और नुकीली वस्तुओं के माध्यम से भौतिक आकृति, गुणधर्म और पृष्ठों को समझाया जाएगा। कालांश 2 आकलन। इस कालांश में बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक दिया जाएगा। आकलन ट्रैकर के आधार पर बच्चों को समूह ए और समूह बी में बांटा जाएगा। इसके बाद संदर्शिका के अंत में दिए गए 8 से 10 प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक प्रवाह के अनुसार अभ्यास कार्य दिया जाएगा। कालांश 3 यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 5 हिंदी गणित विषय की तीनों कालांशों का पूरा विवरण। उम्मीद है अब शिक्षण योजना को समझना सरल हुआ होगा और आप संदर्शिका पर अपनी समझ बना पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। धन्यवाद।